Hello everyone, welcome to another video of Comprehensive Biology Learning. Today we will be discussing topic 9.3 of class 10 biology, which is evolution. Now if you read the textbook, you will find that there is more of explanation in the form of examples, but there are some basic ideas which are conveyed. So पहले उन pages को read करें और उन examples के through जो main concept हमें समझ में आना चाहिए उन concepts को मैंने यहाँ पे discuss किया हुआ है. So, evolution. Evolution is the change in characteristics of a species over several generations and relies on the process of natural selection. Slow genetic changes in the population affect the physical features. एवोल्यूशन का मतलब होता है जब किसी स्पीशीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही धीरे चेंज हों, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो सकें ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. मतलब ये है कि जब एनवायरनमेंट की कंडीशंस चेंज होती हैं तो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए किसी स्पीशीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होते हैं, विच इज़ वेरी स्लो एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज एवोल्यूशन. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जीन्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो अगर हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहे हैं इसका मतलब ये है दैट द जेनेटिक स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो चेंजिंग. Next in your textbook is topic 9.3.1, which is an illustration. The illustration tells us about how the population of beetles or an insect gets affected by various characteristics. So basically हमें उस illustration में ये पता चल रहा है कि evolution के reason क्या क्या हो सकते हैं. Evolution या तो natural selection की वजह से होगा या तो genetic drift की वजह से होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है उसमें ये बताया गया है कि एक पर्टिकुलर कलर के इंसेक्ट्स में बाय चांस अगर कोई दूसरे कलर का इंसेक्ट प्रोड्यूस हो जाए बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि वहाँ पे रेड कलर के जो बीटल्स हैं उनमें बाय चांस एक ग्रीन बीटल प्रोड्यूस हो जाता है एंड बिकॉज द लीव्स आर ग्रीन, सो वो ग्रीन बीटल्स अपने आप को बर्ड्स से बचा पाते हैं तो उनका पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है एंड जो रेड बीटल्स है उनका पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगा. इट इज़ बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग किस कैरेक्टरिस्टिक में ज़्यादा एडजस्टमेंट की कैपेसिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक सर्वाइवल में हेल्प करेगा वो ही कैरेक्टरिस्टिक आगे पास ऑन होगा. दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन. सेकेंड विच इज़ शोन इन द इलस्ट्रेशन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है किसी एक ट्रेट या फिर फीचर का नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होना रैंडमली बिकॉज ऑफ एनी रीज़न. जैसे कि वहाँ पे दिखाया है कि बीटल्स चाहे किसी भी कलर के हों, मान लीजिए अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है एंड इफ़ द एलिफेंट स्टेप्स ऑन देम, उसमें कोई सिलेक्शन नहीं होगा. एलिफेंट तो कलर देख के ही वोंट डिसाइड कि इन बीटल्स को मारना है या इनको नहीं मारना. सो ओवर देयर कलर इज़ ऑफ नो यूज़. सो देयर इज़ अ चांस दैट एनी ऑफ द बीटल्स कैन सर्वाइव एंड दे कैन पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू नेक्स्ट जनरेशन. इट मीन्स दैट जब कंडीशंस रैंडम हो, जब उनके लिए कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ना हो एक बेसिस, तो किसी भी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं. तो उस केस में क्या होगा, रैंडमली कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आगे बढ़ जाएगा. दैट इज़ नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट. And in the third illustration they have told us a simple difference that only the characteristics which get transferred, they get transferred because of the change in DNA. जैसे कि बॉडी वेट, अगर बॉडी वेट कम हो जाता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा बिकॉज इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अदर सेल्स विच आर नोन एज सोमैटिक सेल्स. जब गैमीट्स या फिर सेक्स सेल्स के क्रोमोसोम्स में चेंजेस होंगे तभी कोई न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में पास हो सकती हैं. नेक्स्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स. ट्रेट्स का मतलब होता है फीचर्स. दो तरीके के ट्रेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू वेरियस थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन. वन इज अक्वायर्ड, अनदर इज इनहेरिटेड. अक्वायर्ड ट्रेट्स आर द फीचर्स दैट डेवलप इन लाइफ टाइम ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट. जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होगा उसके साथ हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं दोज ट्रेट्स आर नोन एज अक्वायर्ड ट्रेट्स. whereas inherited traits
ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो हमें हमारी पिछली जनरेशन से डायरेक्टली मिलते हैं. दे लाई विथ अस फ्रॉम अवर बर्थ. अक्वायर्ड ट्रेड्स अफेक्ट द सोमैटिक सेल्स. मतलब डीएनए में कोई चेंज नहीं होता. सोमैटिक सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेंगे. लेकिन इनहेरिटेड ट्रेड्स अफेक्ट द जर्म सेल्स. इट मीन्स द डीएनए स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड. मतलब कोई भी ट्रेड इनहेरिट तभी होगा जब वो गैमीट के थ्रू हमारे पास आएगा. Acquired traits are not passed from one generation to another. Inherited traits are passed from one generation to another. ऑगस्ट वीजमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया. उसमें उन्होंने माउस के 5 जनरेशन्स तक ब्रीडिंग करवाई एंड उनको ऑब्जर्व किया. एवरी न्यू जनरेशन में वो उस माउस की टेल को कट कर देते थे. लेकिन 5 जनरेशन्स के बाद भी एक भी टेललेस माउस प्रोड्यूस नहीं हुआ. इसका मतलब ये है कि भले ही आप माउस की टेल को कट कर दो, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में फिर से माउस की टेल प्रोड्यूस होगी. इसका मतलब ये है कि ट्रेड्स हमेशा गैमीट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, ना कि सोमैटिक सेल्स के थ्रू. Charles Darwin's theory of natural selection. According to Charles Darwin, an environmental conditions change, the species show variation. Any suitable change that helps in adaptation gets passed to the next generation. मतलब जब characteristics change होते हैं हमारे environment के, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं. जो चेंजेस हमें उस एनवायरनमेंट में बेटर सर्वाइव करने में मदद करेंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाएंगे. जैसे कि उन्होंने गैलापेगोस आइलैंड पे अलग अलग तरीके की बर्ड्स की बीक के ऊपर स्टडी किया था, और उन्होंने देखा कि जिस तरीके के बर्ड का फूड रिक्वायरमेंट है उसी तरीके की उनका बीक का डेवलपमेंट हुआ है. इट मीन्स जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा उस हिसाब से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे, एंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हेल्प करेंगे वो हम नेक्स्ट जनरेशन में पास कर सकेंगे. सो आई होप आज के कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे. इफ़ देर इज़ एनी डाउट, मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.